नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार की राजनीति का ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या नीतीश कुमार फिर पाला बदलेंगे। रोज ये चर्चा हो रही है और वक्त बदलने के साथ, वक्त बीतने के साथ ये चर्चा और जोर पकड़ रही है। ये सवाल और बड़ा होता जा रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या पाला बदलेंगे। और महत्वपूर्ण सवाल यह भी है कि अगर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जेपी नड्डा के सामने सफाई दे दी कि 2 बार गलती हो गई, अब हम इधर उधर नहीं होंगे, तो क्या ये खेल टल गया है या नीतीश कुमार कोई खेल नहीं करने वाले। वे वाकई भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहेंगे, वे वाकई पाला नहीं बदलेंगे। और इस बार उन्होंने जो कसम खाई है या जो कसम वो खा रहे हैं कि 2 बार गलती हो गई, अब इधर उधर नहीं जाएंगे, तो क्या उनकी इस कसम पर भरोसा किया जाना चाहिए। ये तमाम सवाल हैं। अब इस पर हम आगे भी बातचीत करेंगे, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को लेकर हम बातचीत करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी चुप्पी तोड़ी है नीतीश कुमार के पलटी मारने की खबरों को लेकर। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा इन दिनों चुप ही रहते हैं, इन दिनों बहुत मुखर नहीं होते हैं। उपेंद्र कुशवाहा बहुत सधी हुई सियासी चाल चलते हैं और आमतौर पर ज्यादा बयानबाजी वो करते भी नहीं हैं, ये उनका स्वभाव भी नहीं है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा इन दिनों फूक फूक कर अपना कदम रखते हैं, फूक फूक कर सियासी चाल चलते हैं, ये बात साफ तौर पर नजर आती है। अक्सर वो बयानों से बचते हैं, यह भी देखा गया है। लेकिन नीतीश कुमार के पलटी मारने की खबरों को लेकर उन्होंने चुप्पी तोड़ी है। एक तो उन्होंने नीतीश कुमार को नसीहत दी है कि अब नीतीश कुमार को इधर उधर नहीं जाना चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि नीतीश कुमार एनडीए में हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है। आरजेडी के साथ जाकर उन्होंने जो महसूस किया, अब दोबारा तिबारा तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि उधर जाने की बात नीतीश कुमार करें। ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन उनसे व्यक्तिगत मेरा आग्रह है कि इसको बोलने की क्या जरूरत है। वो हैं ही एनडीए में और आगे भी रहेंगे। नीतीश कुमार को अपने पुराने अनुभवों से सीख लेनी चाहिए और उन्हें अब इधर उधर नहीं जाना चाहिए। तो उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि ठीक है, आप एनडीए में हैं और आप एनडीए में रहेंगे। आरजेडी के साथ आप रहकर नीतीश कुमार ने जो महसूस किया, तो अब दोबारा जाने का सवाल पैदा नहीं होता, ये बात ठीक है। लेकिन नीतीश कुमार को बोलना नहीं चाहिए, उनको बोलने की क्या जरूरत है। और नीतीश कुमार एनडीए में हैं और उनको अपने पुराने अनुभवों से सीख लेनी चाहिए, अब इधर उधर उनको नहीं जाना चाहिए। तो आग्रह भी किया है, नसीहत भी दी है उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार को कि बोलना नहीं चाहिए और इधर उधर उनको नहीं जाना चाहिए। पुराने अनुभवों से नीतीश कुमार को सीख लेनी चाहिए। लेकिन वाकई नीतीश कुमार क्या पुराने अनुभवों से सीख लेंगे? क्या वाकई नीतीश कुमार उपेंद्र कुशवाहा की बात मानेंगे? और क्या वाकई नीतीश कुमार अब इधर उधर नहीं होंगे? ये बड़ा सवाल है कि नीतीश कुमार इधर उधर होंगे कि नहीं होंगे, पाला बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे। देखिए, जिस तरह की जानकारियां, जिस तरह के घटनाक्रम सामने आते रहे हैं, और उसके बाद एक जो सबसे बड़ी खबर आई कि सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के मामले को लेकर ही, उस मीटिंग के बहाने ही सही, लेकिन तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की मुलाकात हुई। कहा यह जाता है कि मीटिंग तो थोड़े देर के लिए थी, लेकिन उसके बाद बहुत देर तक दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई है। और इस घटनाक्रम के अगले दिन भी ये खबर आई कि जेडीयू के 2 बड़े नेता, नीतीश कुमार के 2 करीबी नेता और तेजस्वी यादव के करीबी नेता के बीच सीक्रेट मीटिंग हुई है। तो अगर ये सब हो रहा है तो क्यों हो रहा है? अगर ये हुआ तो क्यों हुआ? क्या ये सिर्फ संयोग था कि सूचना आयुक्तों की नियुक्ति का मामला था और नीतीश कुमार मिले, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की के बीच मुलाकात हुई और नीतीश कुमार ने अगर कह दिया जेपी नड्डा के सामने कि अब वो इधर उधर नहीं होंगे, तो क्या इस बात पर यकीन किया जाना चाहिए कि नीतीश कुमार इधर उधर नहीं होंगे? देखिए, अभी ये बात बहुत पुख्ता तौर पर नहीं कही जा सकती कि नीतीश कुमार इधर उधर नहीं होंगे। अव्वल तो हमने आपको खबर दिखाई है, हम अपनी खबर पर, हम अपनी बात पर अभी कायम हैं कि नीतीश कुमार के पाला बदलने में 1 महीने लगे, 2 महीने लगे या विधानसभा चुनाव से एन पहले वो पाला बदले, लेकिन नीतीश कुमार पाला बदल लेंगे। इस बात के पूरे आसार हैं कि नीतीश कुमार पाला बदलें और विधानसभा का चुनाव नीतीश कुमार बीजेपी के साथ मिलकर न लड़ें और आरजेडी कांग्रेस के साथ मिलकर
लड़े, इसकी कई मजबूत वजह है जो हम आपको गिनाते रहे हैं, कई संकेत इसके मिलते रहे हैं। और जहां तक नीतीश कुमार की सफाई की बात है, तो देखिए राजनीति में तो ऐसे वादे लगातार किए जाते हैं। एक नेता ने नहीं, कई नेताओं ने इस तरह के वादे किए हैं कि अब हम उनके साथ नहीं जाएंगे, अब हम उनके साथ नहीं जाएंगे। बिहार में ही कई उदाहरण हैं। नीतीश कुमार बीजेपी को लेकर क्या कहते थे, बीजेपी के साथ चले गए। चिराग पासवान नीतीश कुमार को लेकर क्या कहते थे, लेकिन चिराग पासवान न जाने कितनी बार नीतीश कुमार के लिए गुलदस्ता लेकर उनके सीएम आवास पहुंचे। तो राजनीति में कोई अस्थाई दोस्त या दुश्मन नहीं होता, और नीतीश कुमार का तो बिल्कुल नहीं होता। नीतीश कुमार का तो अस्थाई दोस्त या दुश्मन कोई हो ही नहीं सकता। जिस तरह से उन्होंने हाल के दिनों में पाला बदला है, जिस तरह से नीतीश कुमार ने हाल के दिनों में उन्होंने अपने गठबंधन का दोस्त बदला है। और लालू यादव नीतीश कुमार के बीच जो रिश्ता है उसके बारे में सब जानते हैं। दोनों कभी दुश्मन हो ही नहीं सकते। तो कब खेल बदल जाए कहा नहीं जा सकता, कब सियासत की बाजी पलट जाए कहा नहीं जा सकता। नीतीश कुमार सियासी शतरंज के बड़े माहिर खिलाड़ी हैं, और नीतीश कुमार अपने सहयोगी दल हों या अपने दुश्मन हो, राजनीतिक दुश्मन हो, उनको संभलने का मौका नहीं देते हैं। नीतीश कुमार बहुत सधी हुई सियासी चाल चलते हैं और अचानक सरप्राइज देते हैं, अचानक पाला बदल का खेल वो करते हैं। तो सवाल यह है कि फिर वो पाला बदल का खेल क्या करने जा रहे हैं। देखिए बिहार में विधानसभा का चुनाव है, बिहार में विधानसभा का चुनाव है, उससे पहले विधानसभा का उपचुनाव है। तो उपचुनाव तक नीतीश कुमार पाला बदलेंगे हम ये नहीं कर रहे हैं, लेकिन बिहार में विधानसभा का चुनाव 2025 का विधानसभा चुनाव जिसको बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, नीतीश कुमार के लिए सबसे बड़ा दर्द उनके विधायकों की संख्या 43 हो गई, फिर बाद में 45 हुई। 2 विधायक अलग अलग पार्टियों के उनसे जुड़े तो 45 विधायकों की उनके पास संख्या है। नीतीश कुमार चाहते हैं कि 70-80 विधायक कम से कम उनके पास हों और हर हाल में हों। अब 70-80 विधायक कैसे होंगे, किस गठबंधन के साथ लड़कर उनकी ये ख्वाहिश पूरी होगी। आरजेडी के साथ लड़कर वो अपनी इस ख्वाहिश को पूरी कर सकते हैं। चाहे वो 2015 का चुनाव याद कर रहे हैं, 2015 को देख रहे हैं कि आरजेडी के साथ मिलकर लड़े थे तो उनको कितना फायदा हुआ था, या फिर वो बीजेपी के साथ ही लड़ने की सोच रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार की ख्वाहिश यही है कि उनके विधायकों की संख्या 70-80 के आसपास हो जाए, अधिकतम सीटें उनको लड़ने के लिए मिले, और इसको लेकर उनकी बात जहां बनेगी, उनका कैलकुलेशन उनको जहां जाने की इजाजत देगा या एनडीए में रहने की इजाजत देगा, नीतीश कुमार उसी तरह का फैसला ले सकते हैं। कुछ राजनीतिक जानकारों की राय है कि प्रशांत किशोर की वजह से नीतीश कुमार की राह थोड़ी मुश्किल हो जाएगी एनडीए में, एनडीए के साथ रहने पर उनको थोड़ा ज्यादा नुकसान होगा, और अगर वो आरजेडी के साथ जाते हैं, इंडिया गठबंधन के साथ जाते हैं तो थोड़ा कम नुकसान होगा। नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन में फायदा होगा। अलग अलग लोगों की राय है। घटनाक्रम इस तरफ इशारा करता है, संकेत ऐसे मिल रहे हैं कि नीतीश कुमार पाला बदलेंगे। लेकिन अब तो नीतीश कुमार कब पाला बदलते हैं ये देखना पड़ेगा। विधानसभा चुनाव से पहले बिहार की राजनीति में बड़ा खेल होता है कि नहीं खेल होता है देखना पड़ेगा। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने उनको नसीहत दे दी है कि अब नीतीश कुमार को अपने पुराने अनुभवों से सीख लेनी चाहिए, इधर उधर उनको नहीं जाना चाहिए।